Hello, guys. Good evening, and welcome back to the channel. Today, we'll talk about a pharmaceutical company. It's a company founded by Mr. Satish Wag in late, I think, 1980s. This company is Supriya Life Sciences. और आज थोड़ा देख लेते हैं, इसका एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि जब मैंने लास्ट ईयर एक न्यूज़ पढ़ा था इकोनॉमिक टाइम्स में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आई थिंक 24 के बिगिनिंग में, तो वो न्यूज़ था कि कंपनी इज सेइंग दैट दे विल ग्रो देयर रेवेन्यू to 1000 crores. That means they will double their revenue in 3 years. मतलब FY27 में 1000 crores का revenue हो जाएगा. तो uh, from that point I'm tracking this company, and it seems company is now consolidated, and they are on a path to achieve that revenue. So let's understand how they are going to do it. So let's understand the business model of the company, numbers of the company, right? So this is a basic the model which I generally make investment checklist while analyzing any company. तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं ना, तो Q1 Q2 Q3 का जो परफॉर्मेंस है, इट्स अ डिसेंट परफॉर्मेंस, क्योंकि कंपनी का जो गाइडेंस है वो है अराउंड 20% कैगर का ना। अगर 20% कैगर के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसेंट ग्रोथ है, क्योंकि 22% growth they have given in Q1 FY25, followed by 19% and then 33% recent in the recent quarter of Q3 FY25. And if I just look at these numbers, तो ये अब तक इन्होंने कितना कर लिया है, ऑलमोस्ट 513 crores कर लिया है. एंड इफ दे वांट टू मीट दैट नंबर ऑफ 1000 crores, तो ये इस ईयर में अगर मैं थोड़ा सा मैप करूँ तो इसको ये लगभग 180 to 200 crores का रेवेन्यू Q4 में एक्सपेक्टेड है, which could be around 34% growth year on year. So it's a good growth, right? तो इनका जो एक जो चीज़ इनकी इम्प्रेसिवली निकल के आ रही है, इनके जो एबिटा मार्जिन से वो हिस्टोरिकली जो बहुत कम थे, वो अभी बढ़ना स्टार्ट हो गए थे. एक पॉइंट पे इनके 40% होते थे, देन इट वाज डिक्लाइन एंड नाउ इट इज पिकिंग अप. तो एबिटा मार्जिन भी almost Q1 में 39%, and then again 39, and this Q3 is 36. So it's because of the changing product mix. तो they are guiding for 34 to 36% EBITDA मार्जिन का गाइडेंस वो लोग दे रहे हैं. पैट मार्जिन भी इम्प्रेसिव है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 25 to 27% पैट मार्जिन कंसिस्टेंटली दे आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 3 quarters. आरओई का नंबर भी अप ट्रेंड में ही है. इन्वेंट्री इज इन कंट्रोल, रिसीवेबल्स इन कंट्रोल, एंड कंपनी इज कैश पॉजिटिव. सो ये लोग ना लैंड पार्सल भी खरीद रहे हैं. ये इनका जो बेसिकली जो प्लांट्स है, दे आर लोकेटेड इन अंबरनाथ नियर मुंबई, and they're buying some land parcels because they are expanding their business. तो वहाँ पे वेयर हाउस का भी जरूरत पड़ेगा, या फिर अभी थोड़ा थोड़ा देखते हैं बिजनेस में. आपको बताऊंगा इनका थोड़ा बिजनेस में जो ग्रोथ ड्राइवर्स है. लेट्स अंडरस्टैंड दोस ग्रोथ ड्राइवर्स. सो कंपनी का जो गाइडेंस है बेसिकली मोटा मोटी वो है, FY25 में they'll do, I mean, I'm expecting they'll do the 700 crores. FY26, they should do in between 700 to 1000 crores. So I'm just mapping that number to be 840 to 850 crores. And then FY27, 1000 crores. So this is like 20% CAGR growth from FY24. तो ये है इनका बेसिकली. तो ये कंपनी को थोड़ा सा इसका लेट्स अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी. इनका बिजनेस मॉडल क्या है वो समझ लेते हैं, एंड देन फ्रॉम वेयर द ग्रोथ इज कमिंग, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो दिस कंपनी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर इज मिस सलोनी वाग, और उनकी सिस्टर भी है जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है. तो दोनों बहनें मिलके एक कंपनी चलाती है. दैट इज गुड थिंग. नाउ इनका जो कोर बिजनेस है वो बेसिक सिंपल बिजनेस है. दे मेक दिस एपीआई, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, व्हिच इज द जो जो दवाई होती है जो इसमें मेडिसिन में, दैट दैट दे मेक. एंड उसके बाद वो दवाई को अलग अलग एक्सीपिएंट्स के साथ मिक्स करके दे मेक दिस टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, जैसे इंजेक्टेबल इंजेक्शंस हो गए. और ये लोगों का प्लान है कि वो अलग अलग और जैसे इनहेलेशन लिक्विड्स हो गए, जैसे नेबुलाइज लिक्विड्स हो गए, वो सब भी बनाने वाले हैं ये लोग. तो बेसिकली ये इनका बिजनेस है. तो एपीआई बनाते हैं और फॉर्मुलेशन बनाते हैं, सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो. थोड़ा सा इट्स नॉट सिंपल भाषा, इट्स साइंस का भाषा, बट आपको थोड़ा सा ये फार्मा बिजनेस समझना है तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि एपीआई, दैट मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एंड देन उससे हम जो डोसेज फॉर्म बनाते हैं, जो फाइनल जो लोग जो खाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डोसेज फॉर्म. उसमें टैबलेट, कैप्सूल एंड लिक्विड.
तो ये बिजनेस बेसिकली इज एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस। अगर आप देखोगे तो इसका मोर देन 80% बिजनेस इज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो ये कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनका मेजर मार्केट्स कौन से हैं, तो 42% बिजनेस जो आता है वो एशिया से आता है, एंड देन 42% सेम बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम यूरोप। एंड रिसेंट ईयर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है उन्होंने ग्रोथ पकड़ी है। तो ऑलमोस्ट लाइक 21%, like 21% business have come from the Latin American countries like Brazil, Mexico और पेरू, चिली, वो जो पूरी कंट्रीज है वहाँ पे। नॉर्थ अमेरिका में भी इनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे करके ग्रो होगा। सो दे आर टारगेटिंग दैट बाय नेक्स्ट 3 years दिस नॉर्थ अमेरिका वाला जो बिजनेस है दिस कुड बी 10%। ऑल्दो ये 10% होगा तो ये और थोड़ा सा ये तो ये रहने ही वाला है। दिस एशिया एंड यूरोप एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज विल बी द सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द बिजनेस, बट नॉर्थ अमेरिका में भी बिजनेस इनका बढ़ने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली ये इनका स्प्लिट है। इट्स एन एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट बेसिकली। या नाउ लेट्स इनका जो फोकस रहने वाला है अभी, ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग जैसे अभी जो बेच रहे हैं मेडिसिन, तो इट इज इन द स्पेस ऑफ एनेस्थेटिक्स एंड एंटी एस्थमेटिक्स, एंटी हिस्टामिनिक्स, टी कंजेस्टेंट, एंटी गाउट। तो ये सिंपल सिंपल कॉमन जो रोजमर्रा की जो बीमारियां होती है ना उसका उसके मेडिसिन अभी बेचते हैं जो बेसिकली लो मार्जिन होते हैं। व्हाट दे आर डूइंग नाउ इज दैट दे आर फोकसिंग इनटू एक क्रोनिक एरियाज जो होते हैं ना, क्रोनिक डिसीज मतलब क्या, जिनको रोज दवाई खानी पड़ती है लोगों को, जैसे डायबिटीज हो गया है ना। तो उसमें ये लोग एंटर मारना चाहते हैं, उसमें ये लोग एंट्री करेंगे। तो उस दे आर प्लानिंग टू लॉन्च 4 न्यू प्रोडक्ट्स एवरी ईयर। तो ये इनका ग्रोथ ड्राइवर का एक पार्ट हो गया। तो इनका दूसरा जो ग्रोथ ड्राइवर्स वो क्या है, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू गेट आउट फ्रॉम द अनरेगुलेटेड मार्केट्स एंड दे आर एंटरिंग इनटू द रेगुलेटेड मार्केट्स। तो ये क्या है बेसिकली, तो रेगुलेटेड मार्केट्स में जो मेडिसिन बेची जाती है तो वो काफी कंट्रोल्ड मैनर में बेची जाती है और वहाँ पे मार्जिन ज्यादा अच्छे होते हैं। ये बेसिकली इसका मैथ है, सिंपल सिंपल सी चीज। सो दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर मार्जिन बाय गोइंग फ्रॉम अनरेगुलेटेड टू रेगुलेटेड मार्केट, दैट इज वन। फिर जो जो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें हाई मार्जिन है, निश प्रोडक्ट्स जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें ये लोग एंट्री कर रहे हैं। एंड जो लास्ट वन है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। दैट मीन्स वो जो जो प्रोडक्ट्स इन्होंने अभी लॉन्च किए हैं तो उसमें अगर कोई चीज़ इनको ये खुद बना सके, जो किस या अभी किसी से ले रहे हैं, रॉ मटेरियल किसी से ले रहे होंगे, इंटरमीडिएट्स किसी से ले रहे होंगे वो मेडिसिन बनाने के लिए, तो अगर वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके वो खुद ही बना रहे हैं वो लोग, तो क्या होगा ना, इनका मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा, इनका प्रोडक्शन कॉस्ट इंप्रूव हो जाएगा। तो अगेन इसका इफेक्ट, ये जो सारी चीजें हैं, अनरेगुलेटेड, रेगुलेटेड, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपका एबिटा में आने वाला है, विच आर प्रोजेक्टेड टू बी 34 to 36%. Simple calculation. Now, these guys are also doing the expansion of their capacity. जो अंबरनाथ में जो कैपेसिटी, वहाँ पे इनके 5 ब्लॉक्स है, 5, दैट मीन्स 5 मैन्युफैक्चरिंग लाइंस है। एंड उसका ऑलमोस्ट उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज नाउ gone up to 86%, which was 47% in the FY22. Now it is 86%, and because of this new block, which is block E, तो इनका टोटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट अभी हो गया 1000 KLPD। तो तो ये पर डे के हिसाब से होता है, किलोलीटर्स पर डे। तो ये ऑलमोस्ट 1000 किलोलीटर्स पर डे हो गया है। ठीक है, तो कैपेसिटी भी बढ़ गया है, यूटिलाइजेशन भी बढ़ गया है। तो दे आर गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन टू अचीव दैट 1000 crores वाला रेवेन्यू। Now, another interesting thing which they are doing is this vertical 2. What is this vertical 2? They are entering into the business of making whey protein, और उसके लिए इनको FSSI का लाइसेंस मिल गया है, उनकी वो लाइन सेटअप है। एंड दे आर सेइंग दैट इन FY26 दे विल, ये जो इनका रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, उसमें वे प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने एक एक जो इनका मेन बिजनेस हो गया वो देख लिया, वहाँ पे ये लोग मार्जिन कैसे अप करेंगे वो देख लिया, वे प्रोटीन से भी बिजनेस आने वाला है वो देख लिया हमने। अंबरनाथ में एक और लाइन ऐड कर रहा है जो लिक्विड इनहेलेशन प्रोडक्ट, जैसे वो नेबुलाइजेशन प्रोडक्ट जो बच्चों को देते हैं ना, वो जो जब उनको अस्थमा या फिर ऐसा कोई बीमारी होता है तो उनको जो नेबुलाइजर से वो जो होता है ना वेपर वगैरह देते हैं, वो वाले प्रोडक्ट्स, तो वो भी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कंपनी की ग्रोथ में ऐड करेंगे। और लास्टली दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू द CMO एंड CDMO बिजनेस। व्हाट इज CMO? इट्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और CDMO क्या है, किसी को बना के भी देना और मैन्युफैक्चर भी करके देना, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग।
तो ये सब भी ये लोग करने वाले हैं, और दे आर सेइंग दैट FY 27 में जो टोटल रेवेन्यू रहेगा उसमें 20% कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा सीएमओ और सीडीएमओ। सीएमओ और सीडीएमओ की खास बात ये होती है ना, उसमें मार्जिन बहुत अच्छा होता है। इट्स मोर देन 50% मार्जिन इन सम केसेस। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। तो ये हो गई बात हमारी कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। वी अंडरस्टूड द ग्रोथ ड्राइवर्स, बहुत ही सिंपल मैनर में मैंने आपको ग्रोथ ड्राइवर्स बता दिए। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ट्रैक these growth drivers, whether the company is really achieving these milestones or not। अगर ये milestone धीरे धीरे कंपनी अचीव करती है, they definitely they will going to achieve this 1000 crores वाला revenue which they are projecting। तो हमें क्या करना है, पहले FY 25 ट्रैक करना है, then we'll track FY 26, and then if we'll track FY 27। so we'll be in this journey of the company to achieve the 1000 crores वाला revenue। and ये जर्नी के साथ रह के ही पैसा भी बनेगा। इफ यू आर देयर विद द कंपनी इन दिस जर्नी, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक द मनी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन इन अ सिंपल टर्म। तो अगर मैं FY 25, 26 और 27 की बात करता हूँ, तो 700 crores, 840 crores एंड 1000 crores का रिस्पेक्टिवली रेवेन्यूज, projected revenues, I'm assuming। so it's all about assumptions basically, right? तो ये सब assumptions है, ये wrong भी हो सकते हैं। so this valuation game is, that's why it is subjective game। ठीक है, तो आप कुछ अलग अज्यूम कर सकते हो यहाँ पे नंबर, मैं कुछ अलग अज्यूम कर सकता हूँ। तो ये इट्स बेसिकली अजम्पशन। तो पैट मार्जिन आई एम कैलकुलेटिंग टू, आई एम कंसिडरिंग एज 27%। तो वो उसके हिसाब से यहाँ पे 189 crores, 226 crores एंड 270 crores रिस्पेक्टिवली FY 25, 26 एंड 27 का आता है। तो फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन क्या बोलता है, आज की जो मार्केट कैप है कंपनी की, उसके ऊपर जो फॉरवर्ड पी, मतलब साढ़े पाँच हजार 700 करोड़ की मार्केट कैप है, उसमें फॉरवर्ड पी मुझे आ रहा है 31। FY 26 का फॉरवर्ड पी कितना है, 25, विच इज लो। तो एज कम्पेयर टू 25, ये कंपनी इट्स काइंड ऑफ अंडर वैल्यूड कंपनी आई वुड से। और अगर और मैं थोड़ा इसको खींचूँ, इतना जाना नहीं चाहिए FY 27 तक, पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, वी शुड बी होपफुल अबाउट दिस नंबर फर्स्ट, कि ये FY 26 में ये ट्रैक कर ले, उसके बाद तो इसका 1000 crores अगर करती तो फॉरवर्ड पे आता है 21, राइट? तो ये सिंपल सिंपल सा वैल्यूएशन का मेट्रिक है यहाँ पे। नाउ यू डिसाइड whether this company is undervalued or overvalued, what you think। but the thing is, I'm just giving here the numbers, the historical numbers। I'm just presenting the fundamentals of the company। I'm just trying to show you how this company is planning to achieve the growth। now ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हमें ट्रैक करना पड़ेगा, और ट्रैक करके फिर इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे 1000 करोड़ तक जाती है। तो ये हो गया एनालिसिस आपका सुप्रिया लाइफ साइंसेस का। तो आई लाइक दिस कंपनीज फंडामेंटल्स। इट्स अ डिसेंट सेटअप, मैं बोल सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, कि कुछ कुछ कंपनीज जो होती है ग्रोथ गाइडेंस देती है, विल डू डबल इन नेक्स्ट ईयर, है ना। देयर ग्रोथ उनका होता है मोर देन 80%, 90%, बट चांसेस उसमें होते हैं ना कभी कभी कि ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनी भी कभी कभी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन मीटअप नहीं कर पाती है, एंड देन दे कोलैप्स। ठीक है, तो हमें जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो पोर्टफोलियो बनाने का सिंपल सा रूल है कि आप don't concentrate your, all bets, I would say bets, all bets in one, kind of growth stocks। for example, ऐसा मत करो कि सारे ही स्टॉक्स आपने, सारे ही जो कंपनीज है वो आपने जिसमें ग्रोथ है मोर देन 80%, वो सारे 80% वाले ले ली। थोड़ा सा उसको स्क्यूड करो, थोड़ा सा उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, सो दैट आपके पास कुछ डिसेंट 20% ग्रोथ वाली कंपनीज है, कुछ डिसेंट 30% ग्रोथ वाली कंपनीज है ना। क्योंकि ये ना डिपेंड करेगा सेक्टर टू सेक्टर। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे टेलविन बहुत स्ट्रांग है, तो उस सेक्टर की कंपनीज में आपको मोर देन 50-60% ग्रोथ ही मिलेगी। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो मोर देन 50-60% से ग्रो नहीं कर सकते बेसिकली। तो उस सेक्टर में अगर आपको 30% या फिर 20% भी ग्रोथ मिलती है, दैट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज वो भी कंपनी आपको उतना ही कमा के देगी जितना वो 80% वाली अलग सेक्टर की कंपनी कमा के देगी। ये थोड़ा सा लॉजिक आप समझना, थोड़ा सा इस पे ध्यान ध्यान देना। और ये वीडियो को देखो, उसको उसको समझो, कंपनी को समझो, कॉन कॉल्स पढ़ो। ये जो लेडी है सलोनी वाघ, ये क्या बोल रही है, कितना कॉन्फिडेंस से बोल रही है, उसको समझो थोड़ा सा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। और मुझे कमेंट में बताओ कि ऐसी कोई डिसेंट कंपनी आपको दिखती है जिसमें
pace of sales growth is maintained or it is increasing. Do let me know. So till then, thank you very much, and I'll see you in the next video.